इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से मुल्क की मईशत को कौमी सतह पर 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। कई छोटी IT बिजनेस इनका मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा है और इसी सिलसिले में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ। सेनेट की कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है और इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो मसला है वो हल करने की हिदायत भी की और 2 हफ्ते का टाइम इस पर उन्होंने दिया है। आज हम इसी पर बात करेंगे। CEC पाशा मुदस्सिर सलीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके। मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुदस्सिर साहब, आपने भी कोई तखमीना लगाया कितना नुकसान हुआ है अब तक इंटरनेट होने की वजह से, ऐप्स स्लो होने की वजह से पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अब तक जो हमारे पास एक बड़ा मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमारा तखमीना है, कम से कम $300 मिलियन का तो लॉस आप ले चुके हैं। राइट। इन अ ब्रॉडर स्केल आपका ये वो लॉस है जिसके अंदर अभी आप काउंट नहीं कर रहे कि आपका ई कॉमर्स के ऊपर आपको कौन सा लॉस हुआ है, क्योंकि ऐसी कंपनीज जिनकी टोटल डिपेंडेंसी जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऊपर, और खास तौर पे आपके पाकिस्तान की लोकल जो कॉमर्स है वो आप उसको भी काउंट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं आपके फ्रीलांसर्स, आपकी कंपनीज जिनका लाइवलीहुड, जिनका रिस्क का टोटल दारोमदार ही इस कनेक्टिविटी के ऊपर है, जो उनको नुकसान हो रहा है वो शायद एक क्या कहना चाहिए कि एक मॉनेटरी नुकसान तो बहुत डिफरेंट चीज होती है, मगर उसके साथ एक जो रेपुटेशनल लॉस है उसके ऊपर तो आप उसका कोई पैमाना भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, और मुदस्सिर साहब, सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर्स तो ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, हम देख रहे हैं कि सभी मुतासर हुए हैं किसी न किसी फॉर्म क्योंकि अब इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी इंटरनेट पर डिपेंडेंट हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो इंटरनेट के बगैर तो वो काम आप कर भी नहीं पा रहे होते। उस दौर में टेली मेडिसिन हो रही होती है। एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर छोटी सी एग्जांपल ये भी दे सकता हूँ कि वो फील्ड स्टाफ ऑपरेशन जो कि क्रिटिकल है, फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर्स जो कि फील्ड के अंदर है, उनकी पेशेंट्स के साथ अगर कम्युनिकेशन हो रही है, उनको कोई प्रिस्क्रिप्शंस आ रही हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली वी नीड टू अंडरस्टैंड 80% ऑफ द बिजनेस इवन वर्क्स इन पाकिस्तान ओवर व्हाट्सएप, ठीक है। सो अगर ये क्रिटिकल फील्ड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनकी कम्युनिकेशन में इतने बड़े हर्डल्स आ रहे हैं, तो ये वो लॉसेस हैं जिसको मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसकी मॉनेटरी वैल्यू में इसको जज नहीं कर सकते। फ्रीलांसर जो कि इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, कंपनीज जिनके BPO ऑपरेशंस हैं जो फोन्स पे डिपेंडेंट है, या उनकी कनेक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब, ऑब्वियसली एक इंटरनेट ही है जिसके साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं, उस डिस्कनेक्ट के साथ आपका मॉनेटरी लॉस है। अगेन फोकसिंग ऑन दिस वन थिंग, आपका जो मॉनेटरी लॉस है वो तो एक साइड पे जिसको कहते हैं जी $300 मिलियन का हमने एक मुताद अंदाजा दे दिया उसके ऊपर, मगर अगर आप ब्रांड पाकिस्तान की बात करें तो ब्रांड पाकिस्तान जिसके ऊपर आपने लास्ट 5-10 साल इतनी मेहनत की है, आप उसको 25 साल पीछे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप जब एक जूम कॉल के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ बात करते हुए कहते हैं ना जी सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक्सक्यूज कर रहे हैं, हम इसको रीशेड्यूल कर लेते हैं, तो इट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट। बहुत मुनासिब बात है। जाहिर सी बात है, लोग जाहिर सी बात है आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा आपका इंटरनेशनल क्लाइंट कि यहाँ पर तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं और जाहिर सी बात है आपको काम नहीं मिलेगा, रोजगार के मौके ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, जब खुद हम तलाश कर रहे होते हैं तो इस तरह के मामला सामने आते हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, ऐसे में अब अगस्त का पूरा महीना तो हुकूमत की तरफ से कह दिया कि अगस्त के आखिर में ये मामला ठीक हो सकता है और अभी 14-15 रोज बाकी हैं, तो क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे फ्रीलांसर्स को, हमारे लोग जो डिपेंडेंट है इंटरनेट के ऊपर, वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि हुकूमत ने तो बता दिया है जी अभी अगस्त के एंड तक मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, हल होंगे इंटरनेट के। मैं अगेन आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, मगर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक साल के अंदर यू हैव लॉस्ट 1 मिलियन पीपल, जिसमें इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, IT से एसोसिएटेड लोग भी होंगे। जब आप इतनी बड़ी क्रीम, इतने टॉप टियर के लोगों को लूज कर देते हैं ना, तो फिर आपके पास पीछे ट्रेनिंग के लिए भी लोग नहीं बचते, ठीक है। अगर अगले 15 दिन तक आपने यही किया तो अगेन हमारे पास इशू तो वही होगा। लोगों को नोमैड वीजास की ऑफर मिली हुई है, लोगों को इमिग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो फिर लोगों की अगेन ब्रेन ड्रेन स्टार्ट होगा। ये तो एक चीज है। नंबर 2, जो आपका क्लाइंट्स का लॉस है, जो आपका रेपुटेशनल लॉस है, जो आपके साथ कम्युनिकेशन के दौरान जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं और आपकी इंटरनेशनली जो आपके साथ, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट जो जलालत होती है उसके लॉसेस और उसके साथ कनेक्टेड
जितने भी इश्यूज हैं वो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, लेट मी बी वेरी फेयर, हम तो 15 मिनट भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फॉर 15 days it is going to be an absolutely a catastrophic situation for all of us who are operating using the internet. So मैं आपको इसमें बड़ा डिस्टिंक्टली बता सकता हूँ कि ये किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम इसको 15 दिन, और मैं बहैसियत पाशा सीसी मेंबर इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फसिस करूंगा कि आईटी इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री आपकी बची है जो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी, जो आपके लिए रेमिटेंस, जो इस टाइम आपके लिए पैसे जनरेट कर रही है। मोर ओवर इसका विजन $30 बिलियन का है अगले 5 से 8 साल के लिए। अगर इस $30 बिलियन के हदफ को हमने अबूर करना है, अगर हमें इस हदफ को अचीव करना है, तो हमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स का रिस्क नहीं हम ले ये प्रॉब्लम्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुदस्सिर सलीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, साथ थे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।